चल देखना है द्विघात समीकरण, हमने की चौथा चैप्टर ना है। द्विघात समीकरण से समझो पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला बात, द्विव माने कौन सी, दो, अघात यानी इस समीकरण में चार का अधिक से अधिक कितना घात होना चाहिए, दो। दो से नीचे बिना और दो से ऊपर बिना, केवल और केवल दो। जैसे कर व्यापक रूप देखा जाए ना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, बराबर कुछ रखना है जीरो, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों सेमे है, ठीक है ना। फर्क खाली यही है कि द्विघात बहुपद कौची बहुपद का व्यापक रूप होता ना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो नहीं, इसका निकलता है कौची शून्य। द्विघात बहुपद का निकाला जाता है शून्य, और द्विघात समीकरण जो पढ़ेंगे इसका निकाला जाएगा कौची मूल, कौची मूल। अब कभी क्या मूल और शून्य अलग है, नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों बात कौन सी है, एक ही है। जैसे समझिए कि शून्य के मतलब होना कि इसका एक्स का वह मान जिस बहुपद में रख देना तो कोची इसको कर दे शून्य कर दे, उसको कोची बोलेंगे शून्यक है, क्या है वो शून्य। अब मूल के मतलब होली कुछ ना कि एक्स का मैंने इसका हल करे ना तो एक्स का मान निकल जाए। बोलो शून्य का मूल में समझ में पता चला अंतर। शून्य के मतलब कि एक्स का वह मान यानी इस बहुपद में चार एक्स का वह मान यहाँ पर रख देने पर इसका मान कोशी कर दे शून्य कर दे, कोशी कर दे शून्य कर दे। और ये मूल के मतलब हुआ कि इसको हल करने पर एक्स का मान निकल जाए, एक्स का कोशी निकल जाए मान निकल जाए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आया। मूल व्यापक रूप तो ये वाली होबे करता है, द्विघात है तो कम से कम क्या घात होना चाहिए, दो घात, लेकिन ए बराबर जीरो होना नहीं चाहिए। अब पूछिए क्यों, सोच के देखो कि एक के जगह पर अगर जीरो कर देते हैं तो गुना होकर कुछ हो जाएगा जीरो, तो बताइए तो द्विघात इसका रहा, खत्म हो कहानी। के घात रह गए एक घात वाला, तो एक घात वाला के कुछ बोलते हैं रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद बोलेंगे, ये ना बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा। इसमें भी यही ध्यान देना है कि इसमें ए बराबर यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, माने ए बराबर जीरो होना नहीं चाहिए। कुछ किसको अगर परिभाषित करे कहेगा ना द्विघात समीकरण का तो बोलना है कि वैसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो, के चर हो, और उस चर का घात दो हो, उस चर का घात का हो दो, बस काम क्लियर। एक ही चर हो, जैसे पढ़नी हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दो के चर वाला, दो चर वाला, दो चर वाला कौन सी पढ़ा है, रैखिक समीकरण पढ़ा है ना। तो बताएं तो एकरा में कुछ ही निकाला है, इसमें क्या निकालते थे, इसमें निकालते थे दो चर ना है, तो ऐसे करके रहता 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर जीरो, ऐसे रहता था। तेरा में दो गो चर है तो इसमें क्या निकालते थे, इसका हल निकालते थे, कुछ निकालते थे हल। लेकिन सब कममा वही है नममा, लेकिन चेंज खाली हो रहा है। एरा में एगो चर है एक्स है ना, तो सोचते हैं कि एक्स का कौन ऐसा मान रख दें जो पूरा को कोशिश कर दे शून्य कर दे, तो उसका वो क्या कहलाता है शून्य। इसको बोलते हैं कि इसको अगर हल कर दें एक्स का कोई मान आ जाएगा वो क्या कहलाएगा मूल, क्या कहलाएगा मूल। यहाँ देखिए एक्स और वाई का अगर कुछ हम निकालते हैं यानी इसका मान निकालते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं हल। बताओ समीकरण पढ़ा था तो उसमें नहीं बोलता था कि समीकरण का हल ज्ञात करे, बोलता पढ़ा ना, यानी समीकरण में हल और बहुपद में शून्य और द्विघात समीकरण में मूल।